सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 2 दिन तो मैं बिजी थी, इसलिए मैं आप लोगों के सवालों जवाबों के बीच में नहीं आ पाई हूँ क्योंकि मेरी आपको पता है सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है और मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली लगती है। तो मैं अपने काम, निजी काम अपने निपटाती हूँ, अपनी फैमिली को देखती हूँ। जब कोई इसके अलावा जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो जी हाँ, ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए कुछ मिनट की, और आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए जाएं। एक्चुअली ये जवाब स्पेशल जो मेरी लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, तो उसमें जो मुझे फिर उधर से जो यहाँ पे घुमा फिरा के बातें क्या करूँ, आप लोगों को भी समझने में टाइम लग जाएगा। कुछ लोग तो समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जल्दी नाम नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रिटी हैं, उनके मुंह से अगर किसी का नाम निकल जाएगा तो वो फेमस हो जाएंगे। तो ऐसा मेरे साथ तो कुछ है नहीं, ना मेरे कोई आइडियो, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, यहाँ से कुछ तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करूंगी क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पे मुझसे कुछ जवाब मांगे थे कि मैं आपके कमेंट बॉक्स में आके कमेंट के जरिए आपको जवाब दूं। तो देखिए क्या होता है कि शब्दों से आप कमेंट में जाके अपने शब्द बयां कर सकते हो, शब्द लिख सकते हो। और क्या होता है ना कि कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अगर मैं देने के लिए तो मैं कमेंट में भी आके आपको रिप्लाई दे सकती थी, बट मुझे ये वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके साथ आप मेरे शब्दों के साथ आप मेरी भावनाएं भी समझेंगे और देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि शब्दों से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। तो सारे लोग यहाँ पे जवाब सुनेंगे और समझेंगे मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा आपके लिए फिर से ये टॉपिक मुझे छेड़ना पड़ रहा है। आपने क्या कहा है कि मैंने सिर्फ आपकी कमियां गिनाई है? नहीं डियर, आपने मुझे गलत ले लिया कि मैंने आपकी कमियां गिनाई है। देखिए, कमियां हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी कुछ कमियां होंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर किसी के अंदर कुछ खूबियां होती है, कुछ अच्छाइयां होती है, तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपकी कोई कमियां गिनाई है। देखिए, जहां से आपकी सोशल मीडिया में, देखिए पहले तो चलो मैं स्टार्टिंग से इस चीज को बताती हूँ। मैं किसी को नहीं जानती थी, आप लोगों में से किसी को भी नहीं जानती थी। यहाँ पे मेरी अलग एक दुनिया थी, आप लोग की एक अलग दुनिया थी। मैं कैसे जानती हूँ आपको? जब इंदू जी ने आप लोगों के लिए मुझे लेके आई सोशल मीडिया में, खासकर सोनू के लिए। आपको पता है किसके लिए हम यहाँ पे आए? इंदू जी के लिए, जो आज सबकी धारणाएं, ज्यादा सबकी नहीं बोल सकती, कुछ लोगों की धारणाएं जो बदल चुकी हैं। तो वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वही इंसान है, वही वो लेडी है। जब स्टार्टिंग में मुझे लाने वाली, जब किसी महिला के साथ गलत हो रहा था और उनको लग रहा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए, कुछ कर सकती हूँ, आवाज उठा सकती हूँ इसके लिए, या मुझसे जो संभव प्रयास हो सकता है मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो फिर मुझसे डिस्कस करी इस बात को। हम कब से जानते हैं, इंदू जी और मुझे कम से कम एक साथ रहते हुए कम से कम 10 साल से ऊपर का टाइम हो रहा है। हमने कभी भी हर चीज हम डिस्कस करते हैं। और सोशल मीडिया में तो काफी दिन से एक्टिव हैं, टिकटॉक के टाइम से एक्टिव हैं। टिकटॉक तो बंद हो गया, वरना आप देखते हैं कि मेरे साथ मेरे ऑफिस के और उनके यहाँ ऑफिस के कितने सारी वीडियो, कितने सारी रील्स वो बनाती थी। बहुत शौकीन है इन सब चीजों के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता था। बट मुझे पर्सनली अगर मैं अपने लिए करूं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बट वो करती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो रहा है। तो हम बहुत सारी मस्तियां करते थे। पर जब टिकटॉक बंद हुआ, इसके बाद वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई, यूट्यूब में एक्टिव हो गई, लेकिन मेरा कोई कहीं से लेना देना था नहीं इस बारे में। मैं स्पेशली अगर बताऊं तो मैं उनका कभी भी ये यूट्यूब अकाउंट भी नहीं जानती थी कि उनका चैनल का नाम क्या है। मैंने कभी, आप मेरा कमेंट में देख लीजिए, मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि हमारी पर्सनली बातें होती थी, कभी इन सब चीजों में बातें नहीं होती थी। हम अपने एक दूसरे से सुख दुख शेयर करते थे, ऑफिस की बातें शेयर करते थे, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम ही रहा गया उनसे कि हाँ किसी महिला के साथ गलत हो रहा है। तब वो मुझे लेके आई इस सोशल मीडिया में कि ज्योति, आप अपने बेहतर तरीके से अगर आप समझा सकती हैं तो उस महिला को समझाइए, क्योंकि वो एक महिला विकास मंच का नाम लेके बदनाम करती है, प्लस अपने
हस्बैंड का रौब दिखाती है यहाँ पे। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि इतनी गंदी। हाँ, 2-3 मुझे उनकी शॉर्ट वीडियो भी दिखाई उस महिला की कि ये देखो इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। तो वाकई में मेरा खून तो खौल गया वहीं से कि मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां, वो भी सिर्फ इसलिए इस चीज का पावर दिखा के मेरा हस्बैंड ये है, मैं इस पद पे हूँ। तो उस चीज का फिर मैंने पर्दाफाश किया, पूरी तरीके से पर्दाफाश किया। और उसका पूरा भरपूर जो साथ देने वाली है, जो मुझे लाने वाली है, वो इंदु गौर ही है, कोई और नहीं है। यहाँ से अगर मैं आप लोगों से जुड़ी, आपसे मेरा कनेक्शन बना, आप सब मेरे साथ सपोर्ट में थे, इंदु जी के साथ सपोर्ट में थे, तो वो माध्यम जो है वो इंदु जी ही है, आप लोगों तक मुझे पहुंचाने वाली, आप लोगों से मिलाने वाली। आप जैसे लोगों से मिली मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इंदु जी उस टाइम कहीं से गलत नहीं थी, ना आज गलत है, बस थोड़ा सा आपस का मन मुटाव हो गया आप लोगों का, तो उनके लिए धारणाएं आप लोगों की बदल गई। नहीं तो इंदु जी वही है प्रीतम, जो आपके बच्चों के लिए जब गलत गलत बोला जाता था तो वो कितना गुस्सा होती थी। जब आपकी तबीयत का मजाक बनाया जाता था तो वो अपनी तरफ से जवाब देती थी। अगर आपको याद हो तो जो आपने बोला ना कि जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, बहुत अच्छी लाइन बोली। ये चीज बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जब हम किसी से हमारा दिल मिलता है और हम किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं, तो हम उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इस टाइम आप लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है तो आप उनकी अच्छाइयां भूल के बुराइयों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर मेरे अंदर ऐसा नहीं है। मैंने आपके अंदर दोनों चीजें देखी हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आप लोगों के बीच में पढ़ के आप लोगों की आपस की जो मन मुटाव है, जो झगड़ा है, उसको शांत कराना है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे कि मेरा कोई स्वार्थ है। मैं चाहूं तो इस टॉपिक पे ना भी बोलूं, क्या लेना देना, लेकिन कहते हैं ना, तो यहाँ पे जब दो लोग आपस में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो फिर अगर तीसरा बंदा उसको सुलझा सकता है जो अपना ही हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होता है, अच्छी बात है। तो वही चीज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अंदर कमियां गिना रही हूँ तो बिल्कुल गलत है, आप मेरे बारे में बिल्कुल गलत बोल रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंदु जी ही हैं जो आपके बच्चों के लिए भी उस टाइम जवाब देती थी, आपके लिए भी जवाब देती थी, और वही हैं जो आवाज भी उठा रही थी उस टाइम, सबके लिए उन्होंने आवाज उठाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका इरादा तो अच्छा ही था, तभी तो ये चीज इन चीजों में पड़ी, नहीं तो उनको क्या मतलब था। वो अपनी दुनिया में खुश रहती, उनको इस झंझट लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए था, गाली गलौज में। लेकिन कहीं ना कहीं उनके वो सिर्फ एक तरह से होता है ना, जब उनको गुस्सा आता है तो वो हाइपर हो जाती हैं, पर दिल की बुरी नहीं है, वो दिल से बहुत अच्छी हैं। वो कभी उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए आप, तो आपको ना अपने आप चीजें कुछ सुकून देने वाली मिलेंगी कि हाँ सच में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि अच्छाइयों पे भी ध्यान दो। कि किसी टाइम पे हमारी बनती थी, आपको अगर याद हो तो मुंबई में एक बाढ़ का केस हुआ था, जब बाढ़ आई थी अभी, तो उसमें भी आपके लिए उन्होंने, जब आप लाइव में आती थी तो आपके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये सब चीजें कैसे भूल सकते हो, दिल से जब किसी को मानते हैं तभी तो ये चीजें निकलती हैं। लेकिन आज अगर आपका मनमुटाव हो गया, आज आपस में आप लोगों की नहीं बन रही है, सिर्फ इसलिए कि परी मिशन ब्लॉग जो है उन्होंने उनका साथ दिया, साथ मीन्स कि आपके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर ये गलत कहाँ से हो गया, गलत नहीं है डियर। आपकी भी ऐसा है कि आपकी भी कहीं बनती है, आप भी बात करती हैं, तो उनको भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात आपकी अच्छाइयों की, तो देखो अच्छाइयां आप में हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत सारी अच्छाइयां। उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, आप अकेली लेडी हैं, आप शायद घर भी चलाती हैं, घर तो हर औरत चलाती है, घर भी चलाती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, प्लस आपकी मैंने शॉप भी देखी थी उस टाइम जब मैं इस चीज में पड़ी थी, तो मैंने देखा था आप शॉप भी चलाती हैं मोबाइल की या कुछ ऐसा। तो बताइए, एक आप जॉब भी, एक तरह से अपना बिजनेस भी संभालती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, प्लस सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं।
तो एक आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, और मुझे ऐसी औरतें बहुत पसंद है, ऐसी महिलाएं बहुत पसंद है जो अपने लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, एक अच्छा अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, और अपने पति से कंधे पे कंधा मिला के चलती हैं। तो ऐसी महिलाओं की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सम्मानपूर्वक देखती हूँ। तो वही चीजें रखते हुए मैंने आपको पूरे सम्मान के साथ जवाब दिया है। मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग आपस में जो एक दूसरे के लिए भेदभाव बना चुके हैं, अपने मन में मनमुटाव ला रहे हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म करिए। और रही बात लाइवों में कि लाइवों में कौन किसको क्या बोल रहा है, इसकी लाइव में ये बोल रहा है, उसकी लाइव में ये बोल रहा है, तो देखिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कुछ चीजें अवॉइड करने वाली होती हैं तो अवॉइड करिए। क्या होता है कि लाइव एक तरह से हमारा घर है, और घर के अंदर कितने गेस्ट आते हैं, कितने अपने आते हैं, तो उसमें जितने सारे जुड़े होते हैं वो सारे गेस्ट होते हैं, एक तरह के घर के ही होते हैं। तो किसी के घर में क्या बात चल रही है अगर आपको पता भी चले तो अवॉइड करिए, क्योंकि वो घर की बातें, जब वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बोला जाए तब आप उसमें रिएक्ट करिए। तो लाइवों का तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी की लाइव में ताक झाक करके फिर उस चीज में इतना ज्यादा बवाल करना चाहिए। ये रही लाइव की बात। अब बता दो, हाँ, एक आपने सबूत की बात करी थी कि मेरे पास सबूत है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ऐसे एक पक्ष का देख के कैसे फैसला कर दिया। तो बिल्कुल डियर, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, दोनों पक्ष सुने जाते हैं तभी जाके कुछ फैसला होता है। तो मैं यहाँ पे जज नहीं हूँ, किसी भी तरह से किसी की नहीं हूँ। आप मुझे सम्मान देंगे और अगर आप मेरी इज्जत करेंगे, आप मेरी बात मानेंगे, तो मैं आपके टॉपिक पे बात करूंगी। जिस दिन मैंने समझ लिया कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बातों से या मेरे समझाने से, तो मैं क्यों अपना समय जाया करूंगी या अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगी आपके पीछे। तो मैं अपना समझती हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का आपस में झगड़ा हो। बहुत सारे मुद्दे हैं बड़े बड़े, उनमें एकता के साथ आगे बढ़िए, सब लोग एक साथ आवाज उठाइए। मैं तो की तो देखिए, जो सबूत और प्रूफ की आप बात कर रही हैं वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। पुरानी बातों में मिट्टी डालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि वो आपने सुना होगा कि तालाब का जो पानी होता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है, एक जगह इकट्ठा रहता है, तो क्या होता है वो सड़ जाता है, उससे बदबू आने लगती है। तो यहाँ तो नदी का पानी बनिए, चलते रहने का नाम ही है जिंदगी। आगे बढ़िए, सबूतों को पीछे छोड़िए, और जो आपस के गिले शिकवे हैं उनको भी मिटाइए। और ये सोचिए कि किसी टाइम वो इंसान हमारे लिए अच्छा था, तो इस टाइम अगर बुरा बना है तो कुछ ना कुछ तो हुई है मेरी तरफ से मिस्टेक। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली एक को नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ। ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी मुझे अपना समझते हैं या जो भी इस सर्कल में जुड़े हुए हैं, सबके लिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने अंदर ये चीज देखिए कि कहीं ना कहीं तो मुझसे गलती हुई है। और अगर आपका मन नहीं मिलता है, नहीं एक साथ बात कर सकते हैं, नहीं एक साथ कुछ आगे की संभावनाएं सोचते हैं, तो फिर इस चीज के लिए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए कि इससे गंदा ना हो कि कभी अगर हमारी बने तो हम फिर नजर ना मिला पाए। मेरा तो मानना ऐसा है। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात यह है कि आप मुझे इसी मुद्दे में उलझा देते हैं। तो मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, वो अंजलि बहन का भी मेरे पास कमेंट आया है, मैं उनके भी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। एक जो मरी हुई महिला है, मृत घोषित हो चुकी है, उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक पे बहुत 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 सीरियस मैटर है, ये बनता है कि हम बात करें आपस में। लेकिन जब यहाँ पे दो ग्रुप बट जाएंगे और दोनों एक दूसरे को साबित करोगे, आपस में लड़ाई झगड़े करोगे, तो हम किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में कोई मर गया है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, और जिन्होंने RIP लगाई, जिसने इस चीज को घोषित किया, वो मनाली की हवा ले रहे हैं। भाई मुझे भी सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए होती है क्योंकि जब मैं किसी टॉपिक पे घुसती हूँ तो बिल्कुल एक एक बारीकी से देखती हूँ कि कौन क्या है और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस मुद्दे में भी मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर आपस में आप ये लड़ाई झगड़े करोगे तो फिर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगी, ना भी किसी भी मकसद में मैं कामयाब हो पाऊंगी, मैं इसी में उलझ के रह जाऊंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी से, जितने भी इस झगड़े में, छोटी छोटी झगड़े में आप पड़े हुए हैं, आप शांति बना के रखिए। एक दूसरे के लिए ना वीडियो निकालिए, ना शॉर्ट निकालिए, ना किसी तरह का कमेंट पास करिए। तो हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़े और बात करें और साथ में मिलकर इस चीज को सुलझाते हैं। और जिसकी भी गलती नजर आएगी उस पे फिर आगे की बातें करेंगे कि हम क्या करें इसमें। तो ये चीजें हैं।
प्रीति दीदी के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी। प्रीति जी, आपकी जो लास्ट टाइम वीडियो आपकी आई थी बहुत इमोशनल कर देने वाली थी, और उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, बट इतना ही बोलूंगी कि आप किसी की भी बातों में इतना ज्यादा हर्ट मत होइए ना, इतना ज्यादा अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करिए कि आपका मेंटली जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। तो उस चीज को, आप बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इन सब चीजों में आप अपने आप को इमोशनल मत करिए, अपने आप को हर्ट मत करिए। होता है जब हमें अपनों से लगाव हो जाता है और ऐसी चीजें अगर हमारे सामने आती हैं तो हम नहीं संभाल पाते हैं अपने आप को। तो उस चीज को मैं अच्छे तरह से समझती हूँ, बट क्या है कि आप इतना ज्यादा किसी की बात को दिल से मत लीजिए कि वो आपका मेंटली पीस डिस्टर्ब कर दे, आप डिस्टर्ब हो जाए। और बस यही बोलूंगी। हाँ, इंदु जी के लिए अगर मैं बोलूं तो इंदु जी को सिर्फ यही गलत लगा है कि आप उस लाइव में जुड़ी हुई थी और आपसे बहुत उम्मीदें थी आपकी, वो रिस्पेक्ट करती थी, स्पेशली जैसे मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे वो भी रिस्पेक्ट करती थी और आज भी रिस्पेक्ट करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातों से मनमुटाव से ये थोड़ी है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे। लेकिन हाँ, उनको स्पेशली ये गलत लगा कि आप उस लाइव में जुड़ी हुई थी और उनके पति को नाम लेके गाली दी गई थी, ये उनको बुरा लगा था। और स्पेशली मुझे भी बुरा लगा इस बात का कि देखिए, गाली आप इनडायरेक्टली अगर वो दे रही थी तो आप भी दे सकते हो, पर किसी का नाम लेके डायरेक्टली उसको बोलना ये भी सही नहीं है। प्रीतम, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, लेकिन अब आगे के गिले शिकवे सारे दूर करो, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। और अपनों का सम्मान अगर नहीं कर सकते हो तो फिर बोलना ही बंद करो, तो कुछ गलत भी मत बोलो। हाँ, अगर प्रीति दीदी आपको कोई भी बात गलत लगी है या बुरी लगी है इंदु जी की तरफ से, तो मैं आपसे इस चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ कि प्लीज अपने दिल पे मत लीजिएगा कोई बात, क्योंकि उनका इरादा कुछ गलत नहीं था। वो बहुत साफ दिल की महिला हैं, बस क्या था कि उनके पति को जो गाली मिली थी और उनका नाम लेके वो गलत उनको लग गया है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ अगर आपको कोई भी उनकी बात हर्ट करी हो या उनकी वजह से आपके आंसू निकले हैं, क्योंकि आप हमसे रिश्ते में और उम्र में दोनों में बड़े हैं और आपका तजुर्बा भी हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बस आप किसी भी तरह का दिल में अपने गिला शिकवा मत रखिएगा। आपकी आज भी रिस्पेक्ट वही है जो कल थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में मनमुटाव होते हैं तो आपस में ही सुलझाना पड़ता है और एक दूसरे को माफ करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान गलतियों का ही पुतला है, तो गलती होना स्वाभाविक सी है। और खासकर जो आपसे छोटे हैं वो तो गलती करेंगे। तो बट आपका दिल इतना बड़ा है, वही बहुत बड़ी बात है। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी ऐसी कोई बात कहीं हो तो आप भी खुलकर इस चीज का बोला करिए। हाँ, हालांकि आपने बोला है इस चीज का कि ये गलत है, बट फिर भी आप डांट भी सकती हैं। अगर आप बड़ी हैं, आपने ये सबके लिए आवाज उठाती हैं, तो आप डांट भी सकती हैं। बिल्कुल डांटिए, जिसकी जहाँ पे गलती है डांटिए, और जिस दिन आपको कोई अपना ना समझे फिर उस बारे में बोलिए ही मत। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो टाइम नहीं है मेरे पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बताया था ना, अब इसके बाद प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा मत रखना अपने दिमाग में न दिल में। अब मुझे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसने दीजिए, क्योंकि मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ, आगे की अपनी राय रखना चाहती हूँ और आगे की इस गुत्थी को सुलझाना चाहती हूँ। क्योंकि ये छोटा सा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है कि किसी की मौत का यहाँ इतनी बड़ी खबर बना के फिर वही इंसान आज चुप है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस बारे में मुझे बात करना है और मेरे पास जो कमेंट आए हैं उनका जवाब भी देना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक होगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पे बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोग शांति बनाए रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई बातें लेके मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।